हेलो बच्चों, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 6 करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन 6 भी वैसा ही है जैसा आप अब तक पाँचों को करते हुए 5 सवाल जो करते हुए आए हो पहले से 5वें तक का जैसे किया है ना, वैसे ये भी करना है 6 वाला भी। यहाँ पर क्या है बच्चों कि हमें एक्स का मान जो है वो दो रखना है, ठीक है। और जो छठा सवाल है, अगर आप पढ़ के भी एक बार बता देती हूँ कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 हो। क्या है बच्चों, इन व्यंजकों को सरल करना है अगर इनका मान हमें इसका मान हमें 2 दिया हुआ है x का मान। तो चलिए हम इसे करते हैं बच्चों। देखिए पहले, इससे पहले तो जो हमने किया है ना, वो हमने x की जगह पे हमने पुट कर दिया है वैल्यू, है ना। अब इसमें हम एक दूसरा तरीका और भी अपना सकते हैं कि हम x का मान ना बाद में भी रख के कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं पहले वाले तरीके से यहाँ ये वाला कर देती हूँ। देखिए जैसे ये x के वैल्यू कितनी है 2, अब तक तो हम ऐसे ही करते थे, x की वैल्यू मैंने 2 रख दी यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देती हूँ आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, हम 2 रखेंगे प्लस में 7, ठीक है। अब ये बीच में फिर प्लस आ गया, फिर हमें लिखना है यहाँ पे 4, x की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस में 5। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए ना। 7 और 2 9 हो गए, और प्लस में आ गया हमारा प्लस। अब 4 को हमने 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया। अब ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 5 है, इन दोनों की भी गुणा होगी तो माइनस और प्लस की गुणा होगी तो हमें माइनस आ जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये हमारा 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है 9 और ये भी प्लस का है, ठीक है। तो 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए, और ये माइनस 20। अब ये माइनस 20 है और ये 17 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 17 गया तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़ी संख्या वो 20 है, 20 के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों हम ना पहले ऐसे ही कर लेते हैं, हम बाद में एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है वो तीन ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 जमा 5x माइनस 7 है, ठीक है। तो हम 3 को x से गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 को हमने x से गुणा कर दिया, 3x हो गया। प्लस में अब 3 को 2 से भी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। बच्चों नियम यही कहता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब प्लस 5x हम ऐसे लिख लेंगे, और माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए 3x से x वालों को एक साथ हम जमा कर लेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8x हो गया, ठीक है। अब ये घटा का 7 है, और ये चलो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, पहले मैं लिख के लेती हूँ इसको, और माइनस में 7, इसको तो मैंने इसके साथ जमा करके लिख लिया, प्लस 6 लिख लिया, माइनस 7 लिख लिया। तो ये हो गया हमारा 8x। अब ये माइनस का 7 और प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, माइनस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। अब देखिए हमारे यहाँ पे 8x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान 2 रखने पर, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो छोटे में ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि x बराबर 2 रखने पर। तो 8, अब x की जगह हम कितना रख देंगे, 2, माइनस 1, तो 8 दूनी 16, माइनस 1, 16 में से 1 गया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। यही हमारा इसका आंसर होगा बच्चों, हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इसको भी हम इसी की तरह करेंगे जैसे हमने ये वाला किया है, पहले सॉल्व कर लिया है और x का मान बाद में रखा है। तो देखिए ये हमारा 6x है, 6x लिख लिया, प्लस में 5 को x से गुणा किया तो 5x हो गया, फिर माइनस और प्लस, प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो 6 और 5 11 x आ गया हमारा यहाँ पे, और ये माइनस का 10 हो गया। अब हम यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 11 गुणे में x की वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है, माइनस में 10, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, माइनस में 10, 11 22 में से 10 गया, कितना बच गया हमारा 12,
तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है, इसलिए हमारा जो 12 है वो प्लस का ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन इसके हो गए। ठीक है, और इसमें ना अभी 3 क्वेश्चन हो गए, एक और है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 2x माइनस 1 है, प्लस में 3x प्लस में 11 है। ठीक है, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस में 3x प्लस में 11 है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 दूनी 8x हो गया, माइनस में 4 एक कम 4 हो गया, अब प्लस हो गया 3x प्लस में 11। ठीक है, अब 8 और 3 को जब आप जमा करोगे तो 8 9 10 11x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को जमा करके कितना हो गया, 11x हो गया, माइनस 4 ऐसे ही लिख दिया हमने और प्लस हमने 11 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 11, ये हमारा 11 है ना, तो अब यहाँ पर देखिए 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे बच्चों, बाद में माइनस कर लेंगे। 11 में से 4 ये तो कर ही लेते हैं, चलिए ये 11x हो गया। अब 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा बताओ, 7 3 10 और 1 11, 7 आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 2 रखने, x बराबर 2 रखने पर, अब 11 और x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, और माइनस में 4 प्लस में 11, तो 11 दूनी हो गया यहाँ पे 22, माइनस 4 और प्लस में 11। अब 22 और 11 ये दोनों ही प्लस वाले हैं, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, माइनस 4, जब 33 में से 4 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 29 आंसर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 29। ठीक है, 33 में से 4 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया है। तो जो बच्चों ये 6 हो गया, ये भी जो पहले जितने भी किए हैं वैसा ही ये भी है, बस थोड़ा सा इसमें एक मेथड और ऐड कर दिया है इस क्वेश्चन में कि x का मान हम बाद में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही रखें। ठीक है, तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।